श्रावण शुक्ल की सप्तमी तुलसी धरासरी, यही था। ठीक है, तो इसका हम अर्थ जानेंगे। इसका भावार्थ ये है कि 1554 वर्ष था, ये दोहे के अनुसार ये है। 1554 वर्ष था और श्रावण श्रावण पक्ष था। ठीक है, श्रावण पक्ष था और जो शुक्ल पक्ष की श्रावण शुक्ल पक्ष था। एक पक्ष होता है हमारे हिंदू धर्म में, ये बहुत डिटेल में है, इसको तो हम नहीं बता सकते, लेकिन शुक्ल पक्ष से मतलब श्रावण शुक्ल ये एक पक्ष होता है और उसकी सप्तमी थी तब ये तभी इनका जन्म हुआ था, उसी दिन इनका जन्म हुआ था, इसी दिन। तो अगर इस हिसाब से देखें तो इनका जन्म 1554 ईस्वी में हुआ था। और जो हमने इसके पहले आपको संक्षिप्त परिचय में बताया उसमें था क्या, 1532 ईस्वी था। ठीक है, तो लगभग 10-20 साल 20-22 साल इनका इसमें अंतर है। लेकिन जब हमारे विद्वानों ने जब हमें यही पढ़ाया गया है भैया 1532 ईस्वी है तो हमें 1532 ईस्वी करना है, इसके साथ जबरदस्ती नहीं, छेड़छाड़ हमें नहीं करनी है, जबरदस्ती नहीं करना है कि इस दोहे में 1554 बीसे लिखा है, इसके बाद इसमें 1532 में पढ़ाया जा रहा है। इस विषय में हमें संशय कंफ्यूज नहीं होना है, केवल हमें 1532 याद रखना है, इसको इससे हमें नहीं मतलब है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इनके जो प्रारंभिक शिक्षा थी, इनके जो गुरु थे श्री नरहरिदास जी थे। इनके गुरु जी जो थे तुलसीदास जी के, ये थे श्री नरहरिदास हरिदास जी थे। इन्होंने इनको क्या नाम है, इनको बताया कि क्या कैसे होता, वेद वेदांग दर्शन के बारे में बताया, मतलब वेदों का ज्ञान कराया। वेद वेदांग मतलब वेद वेदांग का अर्थ समझिए। वेद तो हमारे जो हैं चारों वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और जो हमारे जो सारे वेद हैं, चारों वेदों को इन्होंने इनके बारे में बताया, ज्ञान कराया, अवगत कराया, चारों वेदों के बारे में पढ़ाया। उसके बाद इसके वेद के जो अंग थे, वेद के अंग मतलब वेद, अगर हम वेदांग का संधि विच्छेद करेंगे तो वेद संधि विच्छेद का होगा वेद धन अंग, मतलब वेद के बारे में, मतलब हमारा जो पूरा वेद है, हमारा जो चारों ग्रंथ है, हमारा चारों जो वेद है उसके बारे में पूरा एक एक पार्ट इनको बाकायदे से समझाया इनके गुरु श्री नरहरिदास में। इनके जो भक्ति थी, ये जो जिसकी भक्ति किए थे, इनकी भक्ति राम भक्ति थी। ये राम भगवान को पूजे थे, राम भक्ति थी। राम भगवान जो हमारे दशरथ नंदन थे, राम भगवान अयोध्या में जो कि पैदा हुए थे, तो उनको पूजे थे, मतलब उनको मानते थे, उनकी पूजा करते थे। और इनका एक प्रसिद्ध महाकाव्य भी था। अब यही बता दे रहे हैं आपको, जो बीच में हम जब इनका जीवन परिचय लिखेंगे, इतनी सारी बात लिखेंगे, जीवन परिचय जो है, तो 1574 ईस्वी में, सन 1574 ईस्वी था। और 1574 ईस्वी में इन्होंने हमारा जो महाकाव्य है, काव्य नहीं महाकाव्य, रामचरितमानस हमारा रामायण, उसकी रचना इन्होंने ही 1554 ईस्वी में की थी। 1554 ईस्वी में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। ठीक है, अब इसको मिटा दे रहे हैं, इसके आगे देखते हैं क्या हुआ था। इतना तो समझ में आ गया होगा, मैं सोचता हूँ आप सभी को, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा एक बार पीछे करके फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा बाकायदे। बाकी आगे चल रहे हैं हम। फिर क्या हुआ, इनको एक उपलब्धि मिली। उपलब्धि एक प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि इनको उपलब्धि मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं, इनको उपाधि मिली, एक उपाधि मिली जो कि लोकमानस कवि की थी। लोकमानस कवि की उपाधि भी इनको मिली। ठीक है, उसके बाद जब इनकी, अब हमें ये तो सारी इनके जीवन के बारे में बात हो गई, कौन सी रचना की थी, और बहुत सारी रचनाएं जो इन्होंने की थी। रामचरितमानस ही नहीं है कि 1574 ईस्वी में रामचरितमानस ही की थी। रामचरितमानस के अलावा भी इन्होंने किया था, जैसे धनुष भंग था, ये लिख लीजिएगा इनकी रचनाएं, ऐसे हेडिंग डाल के रचनाएं, इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी, क्या था, एक धनुष भंग और दूसरा था धनुष भंग था, और एक था वन पथ पर एक विनय पत्रिका थी, विनय पत्रिका थी। रामाज्ञा था, इनकी रचनाएं रामाज्ञा भी थी, रामाज्ञा।
रामाज्ञा था, रामाज्ञा, और एक थी पदावली थी, पदावली सॉरी पदावली नहीं गीतावली थी, पदावली तो सूरदास जी कबीरदास जी की है, सॉरी तो गीतावली, गीतावली थी। ठीक है, इतनी सारी हैं। बाकी एक केवल इनका एक जीवन परिचय लिखने रहता है और एक रचना लिखने की आती है, लेकिन हमने तो आपको कम से कम 1 2 3 4 बता दी हमने आपको, और एक रामचरितमानस भी इसके पहले बताया, तो 5 6 हो गए, लगभग 6 हमने बता दिए। इसमें 6 में से आप कम से कम 2 3 या 4 या 6 के 6 याद रखना, क्योंकि हो सकता है अगर आपने धनुष भंग याद किया, धनुष भंग याद कर लिया, वन पथ पर याद कर लिया, रामचरितमानस याद कर लिया, तो हो सकता है कि काव्य में जो हमारा उसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या करने की आती है काव्य में, तो क्या नाम है, अगर उसमें इसमें का भी इसमें धनुष भंग जो हमारा पाठ है, इसमें की भी लाइन आ सकती है, पंक्ति आ सकती है, वन पथ पर की भी आ सकती है, रामचरितमानस की भी पंक्ति आ सकती है। तो जो पेपर में आया रहेगा तीनों, अगर मान लीजिए तीनों आ गया, धनुष भंग का भी एक पंक्ति आ गई, वन पथ पर की भी एक पंक्ति आ गई, और उसके बाद रामचरितमानस की एक भी पंक्ति आ गई, तो इन तीनों में से हमें किसी का भी नाम अगर मान लीजिए, फिर से समझिएगा, अगर मान लीजिए हमें गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखने का आया है, और लिखने के पक्का 100% आया, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2019 में भी आया था, 2017 में भी आया था, 2016 में भी आया था, 12 में भी आया था, 11 में भी आया था, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आएगा, पक्की बात है कि 2021 पेपर में आएगा। तो अगर मान लीजिए गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में आ गया कि इनका जीवन परिचय लिखिए, उनकी एक रचना लिखिए, तो लिखनी तो हमें है, ठीक है, लिखना तो हमें जीवन परिचय लिखना भी है और रचना भी इनकी एक लिखनी है, लेकिन हमें एक बार देख लेना है कि क्या जो इनकी रचना हम लिख रहे हैं उनके उसके बारे में हमारे पेपर में तो आया है कि नहीं आया। अगर नहीं आया तभी हमें लिखना है, नहीं तो अगर आया फिर भी हम लिख दिए तो हमें उसका नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर जो हमारी कॉपी चेक करेगा वो भी जानता रहेगा, वो भी तो देखेगा कि इसी में गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय बच्चा लिखा है, और उसी में काम पंक्ति भी दिए हैं संदर्भ प्रसंग व्याख्या करने की, उसी को उठाकर लिख दिया है। तो इससे हमें अलग लिखना है, जो शीर्षक आएगा उससे हमें अलग लिखना है, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो सारा हो गया इनकी जीवन परिचय रचनाएं। अब जब ये धीरे धीरे बड़े हो गए, बड़े तो हुए, बड़े होंगे तभी तो रचनाएं की होंगी सब। फिर उसके बाद स्कूल गए होंगे, स्कूल ध्यान देना, तब उस समय स्कूल नहीं था, गुरुकुल कहा जाता था, गुरुकुल में जाते थे सभी लोग पढ़ने, नहीं तो स्कूल से परिभाषित कर दो, हम आपको बता रहे हैं समझने के लिए कि स्कूल है, ठीक है। तो जब ये गुरुकुल गए, सारा इनका शिक्षा दीक्षा हुआ, उसके बाद जब ये रचना करने लगे, जब बड़े हो गए, तो भैया जब बड़े हो जाते हैं तो हमारे हिंदू धर्म में सबकी शादी की जाती है, तो आपको भी पता होगा। तो जब ये बड़े हो गए तो इनकी शादी हो गई, बड़े होने पर शादी हो गई इनकी जब शादी हुई, इनकी पत्नी का नाम मैंने आपको बताया ही था कि रत्नावली था, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। शादी हुई तो इनके पत्नी का क्या नाम था, इनके रत्नावली नाम की लड़की के साथ इनकी शादी कर दी गई, रत्नावली इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, ठीक है। रत्नावली के साथ इनकी शादी कर दी गई, लेकिन बात क्या हुआ कि जब ये इनका वैवाहिक जीवन तो यहीं से शुरू होता है, मेन पॉइंट हमारा यहीं से शुरू होता है, समझने वाला पॉइंट, क्योंकि या तो हम सब लोग हम तो इसको कर लेंगे कि भैया इनका तुलसीदास जी थे, इनके माता का नाम मुलसी था, पिता का नाम आत्माराम दुबे था, जन्म का स्थान बांदा जिले के राजापुर गाँव में हुआ था, और जन्म का सन जो था 1532 भी था, ठीक है। इसको तो हमें याद कर, मृत्यु का स्थान काशी था। एक बात बता दें हम आपको, अगर भूल गए होंगे तो मृत्यु का स्थान जो इनका था, जहाँ ये मरे थे, काशी में मरे थे, ठीक है, काशी में मरे थे 1623 ईस्वी में, ये काशी में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो जब इनका तो हमें मेन पॉइंट हमारा यहीं शुरू होता है, हमें यहीं से समझना है कि इनके जीवन में शादी होने के बाद इनके जीवन में सबसे बड़ी इनकी जिंदगी जब बदली, सबसे बड़ी व्यथा इनके जीवन में शादी होने के बाद इन्होंने, जो मैंने आपको इसके पहले बताया कि राम भक्ति की ये इतनी सारी रचनाएं की, तो इनके शादी विवाह होने के बाद, शिक्षा दीक्षा हुई, शादी होने के बाद ही इन्होंने क्या नाम है ये सारी रचनाएं की। नहीं तो सोच लो कि पहले रचना कर ली उसके बाद शादी की, नहीं। मैं तो उसको इसलिए मैंने वीडियो शुरू होने के पहले ही आपको बता दिया कि इनका संक्षिप्त परिचय में बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो क्या हुआ कि बड़े होने पर जब इनकी शादी हो गई, तो अपने जाहिर सी बात है अपने
जीवन संगिनी को अपने घर लेकर आए। धीरे धीरे इनका जीवन कट रहा था। तो एक बार क्या हुआ कि एक बार ये जो हमारे तुलसीदास जी थे, तो क्या हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी थे, एक बार किसी काम से कहीं बाहर गए। और जब किसी काम से कहीं बाहर गए तो जब तो इनका क्या हुआ कि शादी के बाद जो ये तुलसीदास जी थे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। रत्नावली जी से जो था, इनकी पत्नी जो थी रत्नावली, इनसे बहुत प्रेम करते थे, आघात प्रेम करते थे। इतना प्रेम करते थे कि इनको एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ सकते थे। तो बात क्या हुई कि कुछ भाई आवश्यक काम पड़ा, आवश्यक काम पड़ेगा तो आप चाहे जिससे जितना प्रेम करते होगे, आपको छोड़ के तो इनको छोड़ के तो जाना ही होगा। तो जब एक कहीं गए तो क्या नाम हुआ कि मोह माया में तो इनकी पत्नी भी विरक्त थी, मोह माया में भी थी। तो इनका क्या हुआ, जब ये मोह सागर में डूबी तो इनको अपनी मम्मी पापा की याद आने लगी, अपने मायके की याद आने लगी। तो क्या हुआ कि इन्होंने क्या क्या किया, ना कुछ समझा ना उनको तुलसीदास जी को बताया कि भैया हम जा रहे, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ, मुझे अपनी मम्मी पापा की याद आ रही है, भैया बहन की याद आ रही है। कुछ बताए ना बताए, अपने ताव में सीधा उठाई थैला अपना और निकल ली सीधा अपने नैहर, अपने मायके। ठीक है, जब मायके अपने पहुंची तो इनके घर वाले ने कुछ नहीं बोला, पूछा, मतलब क्या पूछेंगे, जब सीधा अपने ससुराल से अपने मायके आ रही है, अब खुशी खुशी आ रही है, ये भी नहीं कि इनके साथ कुछ घटना घटित हुई है, तो बाकायदे रही है। तो जब तुलसीदास जी पहले दिन जब पहुंची, तुरंत दिन में पहुंची, और तुलसीदास जी जब कहाँ गए थे, काम से गए थे, अपने काम से मान लीजिए कहीं गए थे, बाजार मार्केट कहीं भी गए थे, कहानी के रूप में समझिएगा। तो अगर ये कहीं गए थे, जब अपना काम, तुलसीदास जी मान लीजिए तुलसीदास जी हैं, ये अपना काम पूरा करके ये अपने घर पहुँचे, इनका घर है, घर अपने पहुँचे तो क्या देखते हैं कि इनके घर में ताला लगा है। और जब इनके घर में ताला लगा है तो इनका दिमाग खराब हुआ कि भैया हमारे घर में ताला लगा, हमारी पत्नी क्या हो गया, हमारी पत्नी गई कहाँ। तो आसपास जो इनके पड़ोसी थे इनसे पूछे तो भैया पता चला, इनके पड़ोसी बताए कि आपकी पत्नी तो मायके चली गई हैं, मायके चली गई हैं आपकी पत्नी, और वो बताई भी नहीं, हमसे बता के गई कि भैया आएंगे तो बता देना। कहें ठीक भैया, बता दिए कि हम अपने मायके गए हैं। तो जैसे इनको पता चला कि भैया मायके गए थे, जो सब्जी वब्जी अपना मार्केट गए थे सब यहीं छोड़ के सब फेंक के सीधा अपने ससुराल पहुँचे, यहाँ अपने ससुराल। तो जब अपने ससुराल ही पहुँचे तो क्या हुआ कि इनके भैया अब ससुराल तो पहुंचे, लेकिन ससुराल पहुंचने के बाद उसमें बीच में जो घटना घटित हुई उसके बारे में आपको अभी अवगत करा रहे हैं, समझते चलिएगा। बहुत रोमांचक कहानी है इनकी।